अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलें आज का व्लॉग में स्टार्ट करते हैं इफ्तारी के टाइम से। यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हुआ नहीं है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा पहले की बात है। तो यहाँ पे जो है शौरमे की तैयारी हो रही है। सारा शौरमा बन गया था और जब बन रहा था मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं ऊपर थी। और यहाँ पे जो है पकौड़ों के लिए ऑयल लग रहा है और यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ ज़िंगर। सारी चीज़ें बनी हुई थी, बस मुझे जो है ना सेटिंग करनी थी। मैं सेटिंग कर रही थी तो एक फ्लिट जो है ना अभी तैयार नहीं था, तो मैंने कहा इफ्तारी का टाइम होने वाला था यहाँ पे, तो बस ये जो है इफ्तारी के बाद ही बना लेंगे जिसको खाना होगा। तो इफ्तारी के बाद तो नहीं बना क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती। और हम जो है बाहर भी चले गए थे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो है काम था, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। एंड ये देखें यहाँ पे जो है सारे पकोड़े वगैरह की तैयारी हो रही है, मतलब कि इफ्तार बस बहुत बहुत करीब है। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी से अपना जो है वो कहवा बना लेती हूँ। कहवे में आपको पता है मैं क्या क्या डालती हूँ, लेमन, एप्पल साइडर विनेगर और अपना टी पाउडर एंड हनी, और उसको बस मिक्स करके ये मेरा कहवा तैयार होता है। ये मैंने वेट लॉस के टाइम पे शुरू किया था, लेकिन अभी तक मैं कंटिन्यू करती हूँ ताकि मेरा वेट जो है वो मेंटेन रहे। एंड यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी बना रही हूँ। अच्छा, if you want tea powder recipe for weight loss तो you can find this on my channel। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी कॉफ़ी मशीन बीटर जो मैं दाऊद से लेके आई थी, बहुत ही चीप प्राइस में मिला था। तो उन्होंने तो मुझे कहा था कि आपका ये ख़राब भी हो सकता है, 1 हफ़्ता भी चले या 2 हफ़्ता चले, और मुझे ओरिजिनल कहीं से मिल ही नहीं रहा। और जो है ना मैं भाई से मंगवाना भी भूल गई थी, तो बस यहाँ पे ये ख़राब हो चुका है। पर मतलब इतना था कि अपने पैसे वसूल हो गए हैं। लाइक 1 मंथ 1.5 मंथ तक चला था। तो फिर मैं न्यू लेके आऊँगी, या फिर जो है वो इलेक्ट्रिक बीटर होता है वो तो मेरे पास है, लेकिन उसको निकालना फिर बीटर वो लगाना मुझे बहुत सुस्ती होती है। ख़ास करके इफ्तारी के टाइम पे बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं होती। अच्छा, जब आप टी पाउडर की रेसिपी देखें ना, तो आप ज़रूर देखिएगा कि उसमें जो जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि वो कितनी फ़ायदेमंद है। लाइक इफ़ यू हैव अ पीसीओएस और कोई भी इशू है तो उन सब के लिए बहुत अच्छी है। और डिफरेंट टाइप की लड़कियों में चीज़ें होती हैं, तो अगर आपके पास आपकी हार्मोनल इशू हैं तो उनके हिसाब से सर्च करके ये टी पाउडर बनाइएगा। और यहाँ पे मैं जिंगर को बीच में से कट करके प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रही थी, और मुझे नहीं पता वो थर्ड बर्गर कहाँ गया, मुझे यही मिला। और इफ्तारी का टाइम बहुत कम था, लाइक 1-2 मिनट थे, तो मैंने पूछा भी नहीं कहाँ गया। बस यहाँ पे जो है हम टेबल सेट करते जा रहे थे और मैं जो हूँ बैठ गई थी और हम सब दुआ कर रहे थे। और दुआ करने के बाद रोज़े का टाइम हो गया, मतलब रोज़ा इफ्तार हो गई एंड हमने रोज़ा ओपन कर दिया, रोज़ा खोल दिया। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये जो सुकून है, पीस है रमज़ान में, ये कहीं पे भी नहीं होता। मतलब पूरा साल ये पीस नहीं होता, और रमज़ान में इतना सुकून होता है, दिल को सेटिस्फेक्शन होती है। तो बस ये तो होता है कि हर साल जब रमज़ान जाता है ना तो बहुत दुख होता है। मतलब दुख ये होता है कि एक फ़ोबिया होता है कि फिर से वही उलझने, फिर से वही अजीब तरह की मतलब ज़िंदगी। और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अजीब तरह की नहीं, मतलब ऐसे कि जो रमज़ान में एक वाइब होती है ना, वो पूरे 11 महीनों में वाइब नहीं होती। और यहाँ पे देखें, वी हैव केम टू डर्मेटोलॉजिस्ट, और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो है हमें इतना वेट करना पड़ा, क्योंकि हम आए भी टाइम पे थे, लेकिन जो है वो बिज़ी थी। और हमने जो एक घंटा 1.5 घंटा वेट किया एंड देन फाइनली हमारा जो है वो अपॉइंटमेंट आ गया। और यहाँ पे मैं आई थी लेज़र अपॉइंटमेंट के लिए। फेशियल हेयर जो होते हैं उनको परमानेंटली रिमूव करवाने के लिए मेरा ये पहला सेशन था, और पहले सेशन में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और ये जो डॉक्टर हैं ये काफ़ी मशहूर हैं, तो ये जो है हनी और मैंने दोनों ने ये सेशन लिया, और बाकी हमारे 6 सेशन है। जब वो पूरे हो जाएंगे तो मैं इस डॉक्टर की और अपनी ट्रीटमेंट की आपको जो है सही तरह से रिव्यू दूंगी। और यहाँ पे देखिए हम आए हैं स्टाइलो। असल में स्टाइलो आना नहीं था, हम गए थे केएफसी पे और क्रशर पूछा तो क्रशर था नहीं और आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। तो हमने कहा कि यहाँ पे हम जनरेशन वगैरह पे भी, मैं कल आई थी ना, मैंने हनी को बोला बहुत अच्छे कपड़े थे, तो हनी ने कहा कि हम जो है चल के देख लेते। स्टाइलो पे ये सारी कलेक्शन थी जो कि मैंने सोचा कि मैं दिखा दूँ आप लोगों को, अगर आपने नहीं देखी तो ये वाला जो है जो स्लीपर्स हैं दोनों एक जैसी थी, और मामा और मुझे बहुत पसंद आई, अच्छी भी लग रही थी। और यहाँ पे मामा और मेरा जो पैर है ना वो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, वो लग रहा है कि पहले वाला मामा का पैर है, और आगे चल के शायद मेरा भी वैसा हो जाए। तो ये था अच्छा सा, और इसकी प्राइस थी 2200।
और ये वाला जो है मैं ले रही थी, लेकिन हनी ने मुझे कहा ऐसा सेम एज़ इट इज़ मेरे पास पड़ा हुआ है कि तो तुम दूसरा क्यों ले रही हो, और इसकी प्राइस भी आप देख लें, इट वाज़ लाइक, एंड ये जो है बहुत हल्की क्वालिटी का था और था भी 1200 तक, तो मैंने नहीं लिया। अच्छा लग रहा था लेकिन ये था कि स्लिपरी बहुत था, और ये वाला ब्लैक था। और यहाँ पे जो है क्वालिटी के लिए आप मुझे जो है वो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हनी रिकॉर्डिंग कर रही थी, कभी अच्छी करती है कभी ऐसी करती है, मतलब वो स्लो मोशन में उस गलती से जो है रिकॉर्डिंग कर रही थी। यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दी है तो फिर भी सही है, और फिर उसने ही रियलाइज़ किया कि स्लो मोशन में सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, तो बस यहाँ पे जो है सही कर दी थी। और ये वाला जो है मुझे बहुत बुड्ढों वाला जो स्लीपर्स लग रहा था, तो मैंने जो है ये तो बिल्कुल भी नहीं लिया। और ये सारे स्लीपर्स जो है लगे हुए थे, जो कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बस वहाँ पे हमारी जो है बिलिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। हम बाहर जा ही रहे थे तो मेरी इस जूतों पे नज़र पड़ी। इसमें 2 कलर्स थे, एक ब्लैक और एक न्यूड, जो कि ब्लैक जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे ही आपको पता है ब्लैक जो है हर किसी की कमज़ोरी होती है, तो ये वाला ब्लैक था। इसकी प्राइस पता नहीं क्या थी, लेकिन ये था कि इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। उसके बाद हम गए थे अर्बन सोल, और अर्बन सोल पे जो है वैसे तो अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए था अपनी ईद के सूट के लिए वो मुझे नहीं मिला। असल में मुझे रोज़ लाइट पिंक कलर के हिसाब से कुछ चाहिए था, सिल्वर उस पे एम्बलिशमेंट हो, लेकिन मुझे ये जो है नहीं मिला। तो मैंने बस ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो है नज़र आएगा और दिखाऊंगी मैं आपको ईद पे। तो देखिए ये सारे जो है अर्बन सोल के थे। इफ़ यू वांट तो आप आके ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, और इनकी भी सेल लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे एक मुझे समझ आया, मैंने पहन के देखा, लेकिन पहनने के बाद जो है ना बहुत बुरा लग रहा था, तो फिर मैंने स्किप कर दिया इसको। और इस एरिया में जो आखिरी शॉप था जूतों का, वो था सर्विस शॉप, और सर्विस पे आए थे तो काफ़ी अच्छे थे और रीज़नेबल प्राइस भी थी, लेकिन जो है मुझे पसंद नहीं आया। एक तो जो है ना, अगर मैं कोई चीज़ एंड पे रखती हूँ ना, मैं एंड में लूँगी तो बिल्कुल मज़े की नहीं आती। लास्ट टाइम मैंने पहले ही जूते ले लिए थे और मैं एंड पे जो है इतने अच्छे-अच्छे आए थे, जैसे कि कपड़ों के मामले में मेरा इस दफ़ा हुआ है कि मैंने ले लिए तब अच्छी कलेक्शन आ गई है। तो देखिए ये सारे पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए था ना वो मुझे नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, और ये मुझे पसंद आया, लेकिन ये सेम मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सूट नहीं कर रहा, बस देखने में ही अच्छा था। और केसरिया पे हम गए तो केसरिया का ब्रांड जो है वो इतना पीछे क्यों चला गया, इसका तो इतना ट्रेंड होता था, हर कोई केसरिया लेता था, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल एक बंदा भी नहीं था शॉप में। मैं बिल्कुल हैरान रह गई। और ये देखें, ये जो है अनस्टिच थे, मतलब 2 पीस वगैरह थे, तो इनकी शायद प्राइस 2 पीस की 14,000 थी, तो शायद इस वजह से जो है लोग यहाँ पे नहीं आ रहे थे। और इनके जो सिले सिलाए कपड़े थे, लाइक स्टिच्ड कपड़े थे, वो भी इतने खास नहीं थे। Hey, this Sunny, pink frock. तो अब हम जाएँगे जनरेशन, और जनरेशन पे मुझे एक वाइट ड्रेस इतना पसंद आया था, मैंने कहा कि मैं अपना ईद का ड्रेस छोड़ दूँगी, लेकिन मैं यही पहनूँगी, लेकिन इसमें जो है फुल स्लीव्स वाला अवेलेबल नहीं था। हाफ स्लीव्स जो है मैं पहनती नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा अगर आ गया, रीस्टॉक हो गया, तो हम आपको जो है कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर आप चाहें तो ग्रीन में ले सकते हैं। लेकिन मुझे वाइट में जो वाइब आ रही थी, जो पसंद था ना, वो नहीं मिला, तो अगर वो आ गया तो मैं वो लूँगी, और ईद पे अपना एक्चुअल ड्रेस नहीं पहनूँगी, ये पहनूँगी। तो देखते हैं कि अभी आए या ईद के बाद आए, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर लूँगी।
अच्छा, तो ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि कल मुझे नज़र नहीं आए और मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किए थे। आज मुझे नज़र आए, रश कम थी, शायद 21वां रोज़ा था इस वजह से, तो मैंने जो है रिकॉर्ड कर लिया। और ये शनायर पे भी सारे कपड़े डिस्प्ले हुए हुए थे, लेकिन वो वाइब बिल्कुल भी नहीं थी जो जनरेशन में होती है। अब यहाँ पे देखें, पार्किंग की जगह है, लेकिन पार्किंग एट योर ओन रिस्क, ये क्या बात हुई? तो बस खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।